हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ गया भाई। आखिर वो कौन सा असुर था जिसको भगवान शिव भी ना मार पाए हैं? कौन था वो असुर? हाँ भाई साहब, क्यों भाई भगवान शिव जी भी? हाँ, ये क्या चक्कर ये है? क्या सीन है भाई? हाँ, या कोई रहस्य है कोई? यार खुरम, ये तो वॉच करते हाँ, हैं, ये तभी बड़ी इसके बारे में कुछ हाँ, पता लगेगा। ये इस वरना वीडियो भगवान शिव जी के सामने कौन टेक पाता मैं है यार? वही तो हिल गया हूँ देख कर यार, क्योंकि हाँ, अब वॉच हाँ, करते भाई साहब। करते स्टार्ट। क्या होगा जब एक ऐसा असुर मुक्त होगा जिसे स्वयं महादेव भी नहीं मार सकते। सत्य युग का अंत हो रहा था और त्रेता युग के आगमन की तैयारियां हो रही थीं। कैलाश पर्वत पर महादेव शिव ध्यानस्थ थे। अच्छा, देवी पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय और शिवगण उनका ध्यान रख रहे थे। अच्छा, इसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता थी। प्रभु, एक भयानक संकट आने वाला है। क्या? महादेव ने कौन नेत्र सा खोले। संकट? नारद, कौन सा संकट? नारद मुनि बोले, एक प्राचीन भविष्यवाणी है जो कहती है कि एक दिन पाताल लोक में कैद किया गया एक असुर कालांतक मुक्त होगा। कालांतक, वह इतना शक्तिशाली होगा कि यदि उसे न रोका गया तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। शिवजी गंभीर हो गए। कालांतक, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। देवी पार्वती ने पूछा, प्रभु, यह असुर कौन है? शिवजी बोले, यह कथा अनंत काल पुरानी है। अच्छा, यह वह असुर है जिसे स्वयं मैंने पराजित किया था। अच्छा। परंतु उसका वध नहीं कर सका ये था क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु का समय अभी नहीं आया था। बहुत समय पहले एक असुर था कालांतक। वह महादेव का परम भक्त था अच्छा। और उसने कठोर तपस्या की थी। शिव जी प्रसन्न हुए और उसे एक वरदान दिया। अच्छा, वर मांगो वत्स। कालांतक बोला, प्रभु, मैं अमरत्व चाहता हूँ। शिव जी बोले, यह असंभव है, कोई भी अमर नहीं हो सकता। हाँ, कालांतक ने सोचा और कहा, तो मुझे यह वरदान दें कि त्रिलोक में कोई भी मुझे नहीं मार सकेगा। केवल आप ही मेरा अंत कर सकते हैं, वह भी तब जब काल स्वयं मेरा संहार चाहेगा। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। मतलब जब काल। वरदान मिलते ही कालांतक अहंकारी हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को पराजित कर दिया और धरती पर भी आतंक फैलाने लगा। तब महादेव को स्वयं युद्ध के लिए आना पड़ा। शिव जी और कालांतक के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसे पराजित किया। अच्छा। परंतु उसे मार नहीं सकते थे क्योंकि उसका काल अभी नहीं आया था। तभी ना। महादेव ने उसे पाताल लोक की गहरी कंदराओं में बंद कर दिया और उसके चारों ओर काल भैरव के मंत्रों की रक्षा कर दी। तभी अब हम कहें कि भगवान हजारों वर्षों बाद किसी ने उस कैद को तोड़ दिया था। पाताल लोक में राक्षसों का एक गुप्त समूह था जो असुरों के पुराने राजाओं को फिर से जीवित करना चाहता था। अच्छा, उन्होंने भयंकर यज्ञ किया और कालांतक को मुक्त करने की चेष्टा की। अचानक पाताल लोक हिलने लगा, अंधकार गहराने लगा और एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। मैं मुक्त हूं। कालांतक ने अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त किया और घोषणा की, अब कोई नहीं बचेगा, यह संपूर्ण सृष्टि मेरी होगी। जैसे ही कालांतक मुक्त हुआ, कैलाश पर्वत पर हलचल हुई। गंगा नदी उग्र हो गई, आकाश में बिजली चमकने लगी। शिव जी ने ध्यान से देखा और समझ गए कि समय आ गया है। यह संकट अब और टल नहीं सकता, मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और नंदी के साथ पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। गणेश, कार्तिकेय और भैरव भी उनके पीछे चल पड़े। इधर स्वर्ग लोक में इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवता चिंतित थे। इंद्रदेव बोले, कालांतक को रोकना असंभव है, केवल महादेव ही उसे पराजित कर सकते हैं। विष्णु बोले, परंतु यदि यह असुर शिवजी को भी चुनौती देने लगे तो यह त्रिलोक के लिए सबसे बड़ा संकट होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हमें महादेव की सहायता करनी होगी, परंतु यह युद्ध केवल शिव शक्ति से ही संभव होगा। शिव जी जब पाताल लोक पहुंचे तो कालांतक पहले से तैयार था। महादेव, इतने वर्षों बाद आप फिर मेरे सामने आए हैं। महादेव बोले, असुर, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। कालांतक हंसा और बोला, क्या आपने भूल गया? मुझे केवल आप ही मार सकते हैं, और वह भी जब काल मेरी मृत्यु चाहेगा। परंतु अभी मेरा काल नहीं आया। महादेव बोले, काल को बुलाने के लिए अब मुझे कुछ विशेष करना होगा। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला
और पूरी सृष्टि में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगा। देखना काल भैरव प्रकट हुए और बोले, प्रभु आदेश दें। महादेव ने कहा, काल का आह्वान करो, समय स्वयं इस असुर का अंत चाहता है। काल भैरव ने काल के देवता यमराज को बुलाया। अच्छा यमराज बोले, अब इसका समय पूरा हो चुका है। महादेव ने शिव तांडव नृत्य शुरू किया। है? जैसे ही उन्होंने डमरू बजाया, पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। धिगम 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 ध्वनि। कालांतक भयभीत होने लगा। है? नहीं, यह संभव नहीं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। महादेव ने त्रिशूल उठाया और पूरे वेग से कालांतक पर प्रहार किया। त्रिशूल कालांतक के हृदय को भेद गया। हर हर महादेव। कालांतक की शक्ति समाप्त हो गई और उसका अस्तित्व सदा के लिए मिट गया। जैसे ही असुर मारा गया, पाताल लोक की अशुद्धियां समाप्त हो गईं। शिवजी ने घोषणा की, अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, सत्य और धर्म सदा विजयी रहेगा। देवताओं ने महादेव को प्रणाम किया। हर हर महादेव। इस प्रकार शिवजी ने एक और महासंग्राम में विजय प्राप्त की और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। इस महाकाव्य कथा में महादेव की महिमा और अधर्म पर धर्म की जीत को हमने अनुभव किया। लेकिन यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की अद्भुत गाथा है। अगर आपको यह कहानी वाह भाई साहब, वाह। भाई साहब कालांतक ये असुर था। और उसने भाई वरदान मांगा था ही ना कि भाई अमृत। मुझे त्रियुग में कोई न मार जब सके। तक काल मेरा ना चाहे मौत। तो भगवान शिव जी ने तब भी इसको भाई जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि इसने मांगा हुआ था। तो भगवान शिव जी ने इसको कैद कर लिया था और इसके साइड पे सारी वो क्या कह रहे थे उनकी वो शक्तियां वीरभद्र जी की ना वो लगा दी थी, तो ताकि ये छूट ना पाए। ये देख लो। लेकिन बाद में भाई साहब इनके मेरे ख्याल से अपने ही बंदों ने पूजा पाठ या करके इसको रिहा करवा दिया था। और ये देख, और अच्छा ये असुर जो भी वरदान पाते हैं वो सीधा जाके स्वर्ग पता नहीं क्या यार पता नहीं ना इनको क्या भाई साहब ऐसा वो पंगा है कि भाई साहब सीधा स्वर्ग पे हमला कर, और मतलब किसी पे हमला नहीं करते, पहले स्वर्ग पे कब्जा करते फिर औरों पे हमला करते। मतलब भगवान शिव जी इनको अगर छूट दे देता है तो ये समझते हैं कि हमें अब कोई मार ही नहीं सकता। ये दे गया और सीधा जाके स्वर्ग पे फिर जब आया तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं अब आपको मारना पड़ेगा, करना त्रिलोक के लिए ये खतरा है भाई, जिस तरह शक्तिशाली कोई मार नहीं सकता। यार जाहिर बात है भाई, हर जगह जब तांडव चल रहा हो भाई साहब बुराई का, तो फिर कैसे कोई रह सकता है उस जगह पे। लेकिन भाई सीधी सी लेकिन यार जब तक भगवान शिव जी है तब तक भाई किसी को भी भाई साहब बुराई छू भी नहीं सकती। लेकिन फिर भगवान शिव जी ने क्या कहा, उन्होंने फौरन काल को बुलाया और काल के जो देवता है यमराज उनको बुलाया कि इनका टाइम ले आओ सीधा, ताकि इनका अंत हो भाई। और देखने फिर कैसे अंत हुआ है। हाँ यार सीधी सी बात है, लेवल है भाई साहब भगवान शिव जी के। और ब्रह्मा जी ने पंगा ले सकता भाई। ब्रह्मा जी ने भी क्या बोला था कि सिर्फ भगवान शिव जी इनको मार सकते हैं। देख ले, भगवान शिव और शक्ति मतलब शिव शक्ति भाई, शिव शक्ति जब जहाँ खड़े हो जाए ना तो उनके सामने ये असुर कुछ भी नहीं है, टक्के का भी नहीं है। ब्रह्मा जी उनके सामने ये दुनिया कुछ नहीं है, तो ये तो असुर दूर की बात। वाकई। तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो